अंडरटेकिंग लेने का मामला जब बना, डी नोटिफिकेशन से आगे चलते हैं, ये जो अंडरटेकिंग क्यों देनी पड़ी और अंडरटेकिंग देकर ये बताना पड़ा कि मैं असेंबलियां तहलील नहीं करूंगा, और इसी तरीके से अदालत ने कहा कि 11 जनवरी तक जो है वो आप वजीर आला रहेंगे और कैबिनेट वहीं मौजूद रहेगी। इससे जो है वो पीटीआई का बयानिया तो कमजोर हो गया, लेकिन फरमाइए कि जो अदालत में क्यों जरूरत पड़ गई अंडरटेकिंग देने की? मेरे लिए भी बड़ी अनोखी बात है कि अदालत का तो ये कोई काम नहीं है कि इस तरह की अंडरटेकिंग तलब करे या मांगे। अब यानी आइन का इतलाक तो आप रोक नहीं सकते ना। आइन का इतलाक तो बड़ा क्लियर है, आर्टिकल 130 के अंदर लिखा हुआ है कि असेंबलियां तहलील कैसे होनी है और वजीर आला का इख्तियार है इसके अंदर। तो इस पे अंडरटेकिंग लेना तो मेरे लिए खुद बड़ी एक तकलीफ से बात है कि ये आला अदालतें तो इस तरह के मामले में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। सर ये मैच फिक्स नहीं लग रहा आपको कि जो परवेज इलाही साहब जो हैं वो इन एनी केस में पहले भी कह रहा था और अब भी कह रहा हूं। फायदा तो हुआ ना, देखिए ये बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है ना, यानी फायदा तो हुआ ना, हम छोटे छोटे फायदों में पड़ गए हैं। ये तो अगर देखा जाए कि ये यानी एक तरह से जो असेंबलियां हैं वो असेंबलियों पे यानी असेंबलियों के अगर देखा असेंबलियों के जो अपना तहलील का मामला मैं अब समझता हूँ कटाई में पड़ गया है। जी तो किन रीजंस के ऊपर, यानी ये अगर आप दिसंबर में असेंबलियां तहलील नहीं कर सकेंगे तो आगे तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यानी आप मिसाल के तौर पर ये जनवरी में अगर केस चलता रहा तो आप फरवरी में तहलील करने लगे तो आपके तो इलेक्शन ही नहीं हो सकेंगे। इलेक्शन जो है ना मुहर्रम में होने हैं, ना रमजान में होने हैं, ना अप्रैल में हो सकेंगे, सॉरी ना मई में हो सकेंगे, और ना ही जून में जो बजट आ गया तो पूरा साल चला गया। आप तो यानी मेरा तो ख्याल है कि जहां तक असेंबलियों की तहलील, अब तो पीटीआई के पास एक ही ऑप्शन रह जाएगी कि उन्हें तमाम असेंबलियों से इस्तीफे देने पड़ेंगे। वो इस्तीफे देंगे तो ये मामला तभी जाएंगे। अब तो असेंबलियां तहलील वाला मामला तो उनके हाथ से निकल गया। 50% से ज्यादा जब आप इस्तीफे दे देंगे तो सारी जो है सारी की सारी कुव्वत का माखज जो है वो तो मेरा ख्याल में परवेज इलाही साहब बन गए ना सर, 10 सीटों के साथ 180 सीटें तो यानी वफाकी हुकूमत भी मैं बताए एंजॉय कर रहे हैं और सूबाई हुकूमत भी एंजॉय कर रहे हैं। देखिए ये तो हकाइक की बात है ना। विन-विन सिचुएशन में है काफी। मैं जरा थोड़ा टेक्निकल सवाल करना चाहता हूँ सर, मुझे ये बताएं, यकदम एंट्री होती है गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान साहब की, नोटिफिकेशन आता है, वो डी नोटिफाई कर देते हैं, फिर जो है वो एक बेंच बनता है, बेंच बनने के बाद जस्टिस आबिद अजीज शेख साहब जो है वो रिमार्क्स देते हैं कि इसके बाद जो है वो परवेज इलाही साहब जो है वो एक अंडरटेकिंग दे दें और इसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है इत्मीद का वोट लें तो वो ले सकते हैं, लेकिन वो ज़रूरत अगर ना महसूस करें तो वो इत्मीद का वोट देने के पाबंद नहीं है। ये लाइन दी गई, तो पाबंद से मुराद क्या है सर? इसको जरा क्लियर करें और मुझे जरा आर्टिकल्स के हिसाब से भी बताएं। मैं 309 310 आर्टिकल सब सेक्शन पढ़ के मैं ख्वार हो गया, लेकिन एंड पर रिजल्ट अगर यही निकलना था तो मुझे आप पहले ही बता देते सर फोन करके। अच्छा वो सारा ऑर्डर आप पढ़ लें, ऑर्डर में भी कमाल की बात है, गवर्नर ने भी कहा है कि हम वो फैसले पे अमल दरामद नहीं करना चाहते, हम वापस ले लेता है गवर्नर। आप 7 दिनों के अंदर अंदर जो है ना वो एतमाद का वोट ले लें जी। अब ये ऑर्डर के यानी ऑर्डर के अंदर ही सारी पार्टियां एक ही तरह के एक ही जहन बना हुआ है, तो ये तो हैरानकुन बात तो है ना एक आम आदमी के लिए। लेकिन हम छोड़े इन चीजों को जरा टाइम। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन देखें, आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 के तहत गवर्नर को अगर ये इख्तियार इस्तेमाल करना है तो उसको मुतमईन करना है कि वजीर आला के पास मेजॉरिटी नहीं है, और मुतमईन करने के लिए तोता मैना की कहानी नहीं चलेगी, ना हीर रांझे की दास्तानें चलेंगी, ना सोनी महिवाल की दास्तानें चलेंगी। उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि एमपीओ ने इस्तीफे दे दिए, कोई फॉरवर्ड ब्लॉग बन गया, वो तो आप देख लें रिकॉर्ड पे कोई ऐसी चीज है ही नहीं, और फिर उसके लिए समन करना है इजलास इस मकसद के लिए। और अब हमने वो देखा कि अभी एक इजलास चल रहा था, वो प्रोग नहीं हुआ था, इनकी आर्टिकल 109 के तहत गवर्नर को इख्तियार था, गवर्नर वो इजलास प्रोग कर देते, पर नया इजलास इस मकसद के लिए बुलाकर फिर बदनीति और मैलाफेटी बड़ी वजाहत के साथ मौजूद है। गवर्नर ने अपने इख्तियार से तजावुज किया, आर्टिकल 4 और 5 तोड़ा है उन्होंने। और बड़ी मजेदार बात जो है ना जी कि इसमें जो लीगल ओपिनियन लिए गए हैं वो पटिशन के साथ भी लगाए गए हैं, यानी वो कोई जरूरत तो थी।